नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। शाम के बज चुके हैं 5 और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ेंगे और जानकारियां देंगे। और जानकारी है जहां देश भर में 7 चरणों के तहत लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों के चौथे चरण के तहत 13 सीट के लिए सोमवार को यानी कल मतदान होगा। इस चरण में जहां कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, तो वहीं खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा यूपी की एक विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। बता दें, चौथे चरण के तहत यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इनमें शाहजहांपुर, खीरी, दोरहारा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर और अकबरपुर बहराइच सीटें शामिल हैं। इसमें से 8 सीटें सामान्य श्रेणी की है और 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। इन सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला 2 करोड़ 46 लाख से अधिक मतदाता करेंगे। मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ पर रवाना हो गई हैं। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। कानपुर से हमारे साथ विजय यादव जुड़े हुए हैं, साथ ही कन्नौज से मुजाहिद मजीदी हैं, लखीमपुर खीरी से शहनवाज गौरी हैं और उन्नाव से आशु अवस्थी। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले कानपुर, विजय आपके पास चलेंगे। सभी पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ के लिए आज रवाना कर दी गई हैं। आज हम शहर में काफी चहलकदमी भी देख रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। क्या कुछ माहौल? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग और कानपुर निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी, जिसके चलते आज सभी पोलिंग पार्टियों को यहां से रवाना कर दिया गया निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए और ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए इन तैयारियों को किया गया था। और सभी पोलिंग पार्टियां अपने बूथ स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ पर पोलिंग स्टेशनों की बात करें तो यहाँ पर करीबन 342 पोलिंग स्टेशन है और साथ ही 16 जो बूथ है उन पर यह मतदान होना है, जिसमें 17 लाख से अधिक जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। और कल सुबह से ही इस मतदान का महापर्व शुरू हो जाएगा, जिससे लोग भी तमाम तैयार है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो नए मतदाता है, जो युवा, जो पहली बार लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है और वो पहला मतदान करने का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उनमें काफी एक्साइटमेंट है, काफी उत्साहित हैं वो। और लगातार प्रशासन और अलग अलग संस्थाएं, स्कूलों में सबने कोशिश की है जागरूकता फैलाने की, क्योंकि इसे छुट्टी का दिन ना समझें। ये 5 सालों में एक दिन आता है जिसमें आपको अपने मताधिकार का प्रयोग अपने देश के लिए करना होता है। आशु, उन्नाव में क्या कुछ तैयारी है साथ साथ में, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है, मन भी लोगों ने अब अपना बना लिया होगा कि उन्हें किसको वोट देना है, क्योंकि जितना स्विंग होना था सब हो चुके। अब बारी है अपने मताधिकार का प्रयोग करने की। किस तरीके का उन्नाव में माहौल देखा जा रहा है? जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनमें कितनी उत्साहिकता? जी सौम्या, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो है मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तैयारियां की जा रही थी और आज सुबह से ही जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने गंतव्य के लिए रवाना की जा चुकी है। उसके साथ में जो उन्नाव के जो अति संवेदनशील बूथ हैं उन पर ड्रोन कैमरों के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उसके साथ में जो मतदान प्रतिशत है, जिसमें जो बुजुर्ग मतदाता है, जो नया यूथ मतदाता है, जो पहली बार वोट करेगा, उनमें एक अजब सा उत्साह देखने को मिल रहा है। और लगातार जो उन्नाव प्रशासन है वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली, उसका भी कहीं ना कहीं खासा असर देखने को उन्नाव में मिल रहा है। लगातार उन्नाव के जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी है, उन्होंने एबीसी के माध्यम से जो है मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं से अपील भी की थी। हालांकि इस वक्त हम उन्नाव में ही मौजूद है और उन्नाव में लगभग 23,74,000 के ऊपर जो मतदाता है वो कल मतदान करेंगे। और उसके साथ जो मतदान पार्टियां, पोलिंग पार्टियां, उन्हें अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जा चुका है। जी बिल्कुल, शहनवाज गौरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, कई जिलों से हमारे पास खबरें आई जहां पर जो लोग इस पूरे कार्य के लिए लगाए गए हैं उनके रहने की, उनके बैठने की, क्योंकि बेहद गर्मी है, हम सब देख रहे हैं, बहुत ज्यादा तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ पानी की व्यवस्थाएं नहीं। तो इस तरीके की कोई अव्यवस्था भी पोलिंग स्टेशन पर देखने को मिली क्या शहनवाज?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कल मतदान होना है 13 मई को। इसको लेकर प्रशासन पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ था। आज पोलिंग पार्टियां जो है रवाना कर दी गई हैं। 2890 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिस पर पोलिंग पार्टियां जो है रवाना कर दी गई है निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर। और पोलिंग बूथों पर तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि गर्मी बहुत है। इसको लेकर प्रशासन ने जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है। तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और कल सुबह से मतदान शुरू होगा। लखीमपुर खीरी के कुल मतदाता 28,66,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल। मुजाहिद भी हमारे साथ जुड़े हुए। मुजाहिद, देखिए कन्नौज का जो चुनाव है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल है और कई आरोप भी अभी समाजवादी पार्टी ने अन्य जिलों में लगाए जहां पर मतदान हुए थे कि प्रशासन की गलत तरीके से प्रशासन जो है वो वोटिंग करा रहा है। साथ ही साथ हमने कई जिलों में ऐसा भी स्थिति देखी जहां पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बुर्का हटा करके उन चेहरा देखने के लिए भी, क्योंकि कई बार हमने देखा इस तरीके के गलत मतदान भी होते हैं, तो इसके लिए पहले से ही महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है जो वहां पर कार्यरत है। तो इस तरीके की कोई तस्वीरें कन्नौज में सामने आ रही हैं और क्या कुछ तैयारी कन्नौज में मतदान को लेकर के? जी मुजाहिद, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सौम्या, बता दें कि जिस तरह से कन्नौज का जो चुनाव है वो पूरी तरह से निष्पक्ष कराने के लिए जो जिला अधिकारी है, जो निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह से लगे हुए हैं। यहाँ से जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जो तमाम जो पुलिस फोर्स आया है, चाहे वो पीएसी हो, आरपीएफ हो, सारे जो फोर्सेस हैं वो सभी बूथों पर लगाए गए। जो संवेदन और अति संवेदन बूथ है उन पर ड्रोन कैमरा और पुलिस की जो कंपनी है वो लगाई गई ताकि किसी भी तरह से जो कन्नौज का चुनाव है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो सके, किसी भी तरह से कोई भी अराजकता ना फैलाई जा सके। बता दें कि इस बार 1519 मतदान केंद्र बनाए गए, जिस पर 19,88,882 जो मतदाता हैं वो अपना मतदान करेंगे। यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी ने लगातार जो मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तरह तरह की उन्होंने रैलियां निकाली, जागरूकता रैलियां निकाली है, नुक्कड़ नाटकों के बजाय नुक्कड़ नाटक करा, जिससे ताकि जो मतदान केंद्र है वो बढ़ के। हालांकि जो बता दें जिस तरह से गर्मी हो रही है, जो नगर पालिका की तरफ से जो पानी की व्यवस्था की गई वो पानी की व्यवस्थाएं तो दुरुस्त की गई है। जगह जगह पर जो ठंडे टैंकर होते हैं वो मतदान केंद्रों के बाहर लगाए जाए, जिससे जो मतदाता हो, जो कर्मी हो, किसी भी तरह से चुनाव में बाधा ना पड़े, ताकि जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है ताकि वोटर आ सके। वोटरों के लिए भी तमाम तरह की सुविधाएं की जा रही है। जिलाधिकारी लगातार सबसे अपील कर रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़कर इस महापर्व में अपना योगदान दें। जो युवा वर्ग के लोग, जो नए मतदाता है, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं ताकि वो अपना पहला वोट देश हित में करने के लिए तैयार है। इस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की बात की तो यहाँ पर जो बूथ हैं उन पर अभी से ही जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पहुंच चुकी हैं। जो शिक्षक हैं वो अपने स्कूलों में पहुंच रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं भी पूरी की जा रही है। क्योंकि जो कन्नौज का चुनाव है बहुत ही हार्ड चुनाव है, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक होने जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बहुजन पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है, जो बहुजन प्रत्याशी है वो मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ देख रहे हैं। जो मुस्लिम अब देखने वाली बात ये होगी कि मुस्लिम मतदाता किसकी ओर ज्यादा जाता है। क्योंकि बिल्कुल मुजाहिद, देखिए जब मतदान कराए जा रहे हैं तो प्रशासन, जैसे कि आपने बताया कि सारी फोर्सेस जो हैं वो पूरी कड़ी निगरानी के साथ मतदान की प्रक्रिया कराएंगी, लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कई चुनावों में देखा है, पहले भी देखा गया है कि जो रसूख वाले नेता होते हैं उनके कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प देखी जाती है और इस तरीके की खबरें भी सामने आती हैं। जहां कन्नौज में अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक है और अखिलेश यादव भी एक कद्दावर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और सुब्रत पाठक भी, उनका भी अच्छा दबदबा है और तेज तर्रार नेता है। तो इस कोई भी इस तरह की खटपट ना सामने आए, इसको लेकर के भी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कि कार्यकर्ता शांतिपूर्वक चीजें होने दें? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से जो कार्यकर्ता कई मामलों में संदिग्ध पाए गए थे उनको रेड कार्ड जारी किए ताकि वो चुनाव से काफी दूरी बनाए, ताकि वो वोट डालकर अपने घरों में रहें, ताकि वो बूथ स्थल तक ना पहुंचे जिससे माहौल गड़बड़ हो। ऐसे तमाम जो कार्यकर्ता चाहे एसपी के हों चाहे बीजेपी के हों, सभी को रेड कार्ड पुलिस ने जारी किए हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष चुनाव हो सके, चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना की जा सके। जिसको लेकर वहां पर जो असंवेदनशील अति संवेदनशील वहां पर जो पुलिस फोर्स की बात है डबल पुलिस फोर्स लगाई गई है, ड्रोन कैमरा। जी बिल्कुल विजय, देखिए जैसा कि मैंने सवाल कन्नौज में किया कि
जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं वो बहुत बेहद एक्साइटेड है। साथ ही साथ इस बार जो चुनाव आयोग ने एक पूरी नॉर्म्स निकाले हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनको बैलेट पेपर से सुविधा मिलेगी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, या जो स्वास्थ्य नहीं जिनका ठीक है वो इस तरीके से अपने मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। और साथ ही साथ जानना चाहूंगी उनके लिए क्या पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, किस तरीके के वाहनों का इंतजाम किया गया है? देखिए, अगर कानपुर के जो कानपुर निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर बुजुर्गों के लिए उन्होंने एम्बुलेंस और कई प्राइवेट गाड़ियों को भी लगा रखा है, और साथ ही पोलिंग स्टेशन में आने वाले बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर का भी इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार लोकसभा चुनाव में विकलांग बूथ भी बनाए जा रहे हैं। विकलांग बूथ भी लोगों के लिए बनाया गया है ताकि जो विकलांग लोग हैं वो कई बार समस्याओं की वजह से पोलिंग बूथों पर नहीं जाते थे, मगर उनके लिए भी इस बार एक व्यवस्था की गई है ताकि वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। और लगातार ये सभी को जानकारी दी गई थी, बीमार हो या फिर बुजुर्ग हो या विकलांग हो, सभी व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, जिसके चलते कानपुर निर्वाचन अधिकारियों ने पहले ही लोगों को बताया था कि उनकी तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से पूरी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि लोग अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचे और घर पर भी मतदान कर सकें। बिल्कुल आशुतोष, देखिए उन्नाव में भी साक्षी महाराज जो हैं वो अपनी तीसरी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनको उम्मीद है कि उनको इस बार भी जीत मिलेगी। उनके सामने अन्नू टंडन है जो बहुत ही तेजी के साथ चुनाव लड़ रही हैं और बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी अच्छे प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं सेंध लगाने का काम वोटों में कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो गठबंधन और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा है। कोई खटपट ना होने पाए कार्यकर्ताओं में, इसको लेकर के क्या कुछ पहले से ही कोशिशें की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से? जी सौम्य, बिल्कुल आपको बता दें, मतदान निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने पूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि इसके पहले भी कई बार चुनाव हुए हैं जिसमें अन्नू टंडन और साक्षी महाराज आमने सामने रहे हैं। हालांकि अगर उन्नाव की बात की जाए तो उन्नाव में आज तक अभी तक कभी भी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसमें प्रत्याशी या उनके कार्यकर्ता आपस में लड़े हो। हालांकि अगर ऐसा होता है तो ड्रोन कैमरों से जो बूथ है उन पे निगरानी रखी जा रही है, तो ऐसा होना ना के बराबर माना जा रहा है। वही अगर जमीनी स्तर पर बात की जाए तो इस बार उन्नाव में साक्षी महाराज वर्सेस अन्नू टंडन कड़ाके की टक्कर दोनों में देखने को मिल रही है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह के भीतर साक्षी महाराज के समर्थन में जिले में 2 सभाएं की। दोनों सभाओं में पर्याप्त मात्रा में भीड़ दिखाई दी। लगातार साक्षी महाराज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, साक्षी महाराज लगातार बयान देते रहते हैं क्योंकि बीजेपी के पहलवान नेता है, इसलिए हमेशा वो आग उगलते देखे जाते हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि 2.5 लाख मोदी 2.5 लाख लोधी, इस पे हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इससे जो उन्नाव का ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता है उसमें खासा नाराजगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो 11 को जो सभा की, सभा होने के बाद में किस तरह का जो माहौल है, पॉलिटिकल माहौल है, पूरा बदल चुका है। अब ऐसे में साक्षी महाराज अपनी तीसरी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। लगातार बातें करते देखे जाते हैं कि अब की बार 5 लाख पार। वहीं अन्नू टंडन भी है। अन्नू टंडन ने भी जनता के बीच में अपनी अच्छी पैठ बना रखी है और वो भी जो उन्नाव के लोग हैं वो भी अन्नू टंडन को लाइक कर रहे हैं। तो इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन ये तो 4 जून को नतीजे आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि उन्नाव की जनता ने इस बार किसका साथ दिया। वही निष्पक्ष मतदान कराने के लिए उन्नाव के जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी के द्वारा सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। यहाँ पर जो भी पोलिंग बूथ बने हैं, लगभग 2400 के आसपास पोलिंग बूथ बने हैं। सभी पोलिंग बूथों पर जो विकलांग हैं उनके लिए बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद में अक्सर हम लोग देखते थे, खबरें आया करती थी कि बुर्का पहन के महिलाएं आई और गलत वोट डाल के चली गई। ऐसा न हो इसलिए जो महिलाएं हैं उनको पहले से ब्रीफिंग कर उनको सारी चीजें समझा दी गई। अगर ऐसा कुछ होता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी उनके ऊपर उचित कार्रवाई करते देखे जाएंगे। जी बिल्कुल शहनवाज, देखिए अखिलेश यादव के साथ साथ अजय मिश्रा टेनी, उनकी भी साख इस चुनाव पर दांव पर लगी है और जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि जो विपक्ष है वो उन पर हमलावर हुआ है, किसान जो है नाराज चल रहा है। ऐसा विपक्ष कहता है कि अभी भी हम थार का बदला वोट से लेंगे।
ये जो एक डायलॉग जो है वो लगातार विपक्ष उठा रहा है कि थार का बदला वोट से लेंगे, कितना प्रभाव देखा जा रहा है और इस बार क्या कुछ स्थिति है उनके चुनाव की? देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, तो वही समाजवादी पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे, दोनों में कांटे की टक्कर देखी जा रही। लेकिन आपको बता दें कि अजय मिश्रा टेरी से किसान लगातार नाराज है। आपको याद होगा कि पितुनिया कांड हुआ था, जिसमें किसानों के ऊपर धार चढ़ाकर उनकी हत्या की गई थी, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुत्र आशीष मिश्रा वो मुख्य आरोपी बनाया गया। तो लगातार जो किसान है वो धरने पर लखीमपुर में बैठ गए थे, लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को अपने पद से हटाने की मांग कर रहे थे। तो लगातार जो किसान है वो नाराज है, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने रहे। तो वहीं अखिलेश यादव जब लखीमपुर खीरी आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि साथ का जवाब जो है जनता वोट से देगी। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अजय मिश्रा टेरी अपनी साख बजाने में जुटे हुए। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि किसान उनसे नाराज हैं और जो कांड हुआ था उसके बाद से लगातार उनको पद से हटाने की कई बातें सामने आई थी, लेकिन एक बार फिर से उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। कई मजबूरियां बीजेपी की रही कि वो एक रसूख वाले नेता हैं, उनका जनाधार है, वहां पर वोट है और आसपास की कई लोकसभा को प्रभावित कर सकते हैं अजय मिश्रा टेनी। इस वजह से उनको टिकट बीजेपी ने फिर से दिया है। जानना चाहूंगी कि इस बार लोगों की मानसिकता क्या है, किस आधार पर इस बार लोग वोट करने जा रहे हैं और राम मंदिर का कितना प्रभाव है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जनता मन बना चुकी है। वो जो मुद्दे हैं, आपने मुद्दों को लेकर, जो उनके मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। आपको बता दें कि वही जो उत्कर्ष वर्मा है उनके पक्ष में अखिलेश यादव जब लखीमपुर खीरी आए थे तो हमलावर हुए थे अजय मिश्रा टेनी पर। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार थम गया। देखने वाली ये बात होगी कि कल जो लखीमपुर खीरी की जनता है 28,66,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और 4 जून को जो फैसला आएगा उसमें देखने वाली बात होगी। मुजाहिद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं महिलाओं को लेकर के इस पूरे चुनाव में बहुत ज्यादा बात की गई है, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के, महिलाओं की सुविधाओं को लेकर के, उनके उत्थान को लेकर के, क्योंकि डेटा ऐसा बताता है कि आने वाले समय में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगी, इसलिए उनका बोलबाला रहेगा। इसी वजह से सारी पार्टियां महिलाओं को अपने अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं और अब वो वक्त नहीं रहा जब महिलाएं अपने घर में पुरुषों के कहने पर वोट डालें। अब जो उन्हें ठीक लगता है वो उसी को वोट करके आती हैं। आपने कई इस बीच कार्यक्रम किए हैं, महिलाओं से भी बातचीत की है, या आपके घर की भी महिलाएं हैं या आपके आस पड़ोस की महिलाएं हैं, क्या सोच रख रही हैं इस बार अपने वोट का उपयोग करने से पहले कि कौन उनके लिए सही होगा, किस तरीके की विचारधारा का व्यक्ति उनके लिए ठीक होगा और कौन से काम होंगे जो उनके लिए होंगे, उस आधार पर वो वोट करने जाएंगी? जिस समय बता दें कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है तो महिला कहीं ना कहीं पुरुषों से आगे बढ़ती जा रही है। इस बार जो महिला है वो तो समझ के अपना वोट करेगी। कहीं ना कहीं महिलाओं का कहना है कि जो उनके हित की बात करेगा महिला उसको वोट करेगी। जिस तरह से महिलाओं की तमाम न्याय चलाई जाती है, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सभी महिलाओं के लिए जो केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई थी, जो सांसद या जो उनके लिए व्यक्ति भी काम करता है, तो महिला का साफ तौर पर कहना है कि वो उन्हीं को वोट करेंगे जो उनके हित की बात करेगा, ताकि जो महिलाएं हैं वो लगातार अब पुरुषों से अधिक चीजों में आगे जा रही। महिलाएं जब बढ़ चढ़ के महिलाएं आगे वोट करती तो जो पीछे की संख्या होती वो भी आगे आती। अब महिलाएं सुबह से देखने वाली बात है कि कितनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं वो घर से सुबह निकलेंगी अपने वोट डालने के लिए। जब महिला आगे बढ़ती तो घर के सभी सदस्य उसके पीछे वोट डालने के लिए जाते हैं, ताकि महिलाओं को भी तमाम तरीके के जागरूक के कार्यक्रम किए गए, तो महिलाओं को जागरूक किया गया कि वो बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लें। तो कहीं ना कहीं महिलाएं पूरी तरह से उत्साहित हैं कि वो अपने पर्व को बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जो उनके हित की बात करेगा महिला उसको चुनने के लिए तैयार। जी विजय, जिस तरीके से इस बार बात की गई, जो मुस्लिम है, पसमानदा मुसलमानों की भाजपा कहती है कि हम चिंता करते हैं और इस बार भरपूर वोट भी मुसलमानों का हमें मिलेगा। 3 चरण बीत चुके हैं और आंकड़े जब सामने आए तो उसमें यह भी सामने आया है कि पूरे देश में जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है और जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा है वहां वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। यानी पूरी जागरूकता के साथ मुसलमान वोट कर रहा है। कानपुर का मुसलमान किस ओर इस बार जाता दिख रहा है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर गठबंधन हुआ है कानपुर में, उससे
उसके बाद से ही यहाँ कानपुर के जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। अगर कानपुर के लोकसभा की बात करें तो 5 विधानसभाएं लगती है, जिसमें गोविंद नगर, तिदवई नगर को छोड़ दे तो आर्य नगर, कैंट और सीसामऊ ऐसी विधानसभा है जहां पर खासा मुस्लिमों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है और वह निर्णायक वोट भी है, जिसकी वजह से यहाँ के जो आलोक मिश्रा गठबंधन के कैंडिडेट है वो ज्यादा मजबूती से दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से भाजपा नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने मुसलमानों को तमाम चीजों की योजनाओं का लाभ दिला है, इसके चलते हुए लगातार उनको वोट दे रहे हैं और जो लोकसभा चुनाव में इस बार भी बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग उनको वोट देने के लिए बोलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से 3 तलाक वाले मामले में बीजेपी ने हस्तक्षेप किया था, उसके बाद से ही काफी कुछ तस्वीरें बदली हुई थी, जिसके चलते मुस्लिम थोड़ा बहुत बीजेपी से जरूर रुझान किया था। और साथ ही विधानसभा जब चुनाव हुआ था मगर उसमें तो उतना रुझान देखने को नहीं मिला था। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में गठबंधन की ओर सबसे ज्यादा मुस्लिम जाता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे हम अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सहयोग से जो एक जनसभा हुई थी उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है बड़ा समूह, एक बड़ा वर्ग का व्यक्ति जो वहां पर जनसभा में आया था और उनके विचारों को सुन रहा था, जिससे साफ तौर से ये संदेश है कि मुस्लिम वर्ग का जो मतदाता है इस बार गठबंधन की ओर रुझान करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि कानपुर की लोकसभा के 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखता है। बिल्कुल। तो आशु, विजय, मुजाहिद और शहनवाज, आप चारों लगातार कल भी मुस्तैद रहिएगा और हमें जानकारी देते रहिएगा। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें 3 चरण समाप्त हो चुके हैं और कल 13 मई को चौथे चरण के लिए लोग अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और एबीसी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार।